कि आज भोपाल में मोहन कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। मंत्रालय में सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, जहां कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लग सकता है और उच्च शिक्षा से जुड़े भी कई प्रस्तावों पर फैसला कर सकती है सरकार। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दूं कि इस कैबिनेट बैठक से ठीक पहले केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर चुके हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, और अब उसके तुरंत बाद कैबिनेट बैठक को जहां बुलाया जा रहा है, तो ये कैबिनेट बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। तो आज भोपाल में मोहन कैबिनेट की अहम बैठक होगी। मंत्रालय में सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है और कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर भी लग सकती है और इसी में उच्च शिक्षा से जुड़े भी कई प्रस्ताव शामिल हो सकते हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी सूरज तिवारी भोपाल से। सूरज, केंद्रित नेतृत्व से मुलाकात के बाद ये कैबिनेट बैठक बेहद अहम मानी जा सकती है। कैसे, किन मायनों में इसको अहम कह सकते हैं? देखिए अंजलि, कल मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली दौरे पर थे और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तमाम बड़े दिग्गज नेताओं और कैबिनेट के मंत्रियों से मुलाकात की, आला कमान से मुलाकात की। अब वो जब वहां से लौट कर आए हैं तो आज जो है कैबिनेट की बैठक लेने जा रहे हैं। करीब 11 बजे, आज करीब 11 बजे मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक होनी है। सभी जो मंत्री हैं मोहन सरकार के, उनको निर्देश दिए गए हैं कि इस कैबिनेट की बैठक में पहुंचे। जो अहम मुद्दे हैं, अहम प्रस्ताव हैं, उसमें निर्णय लिया जा सकता है। खासतौर पर उच्च शिक्षा से जुड़े जो अहम प्रस्ताव हैं उस पर निर्णय लिया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर यह कैबिनेट की बैठक अहम मानी जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली दौरे से वापस लौट के आए हैं। कई ऐसे प्रस्ताव होंगे जिस पर चर्चा भी होगी। प्रस्तावों में एक प्रस्ताव का नाम निकलकर सामने आ रहा है, उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ प्रस्ताव। लेकिन और कौन से क्षेत्र हैं जहां पर संभावनाएं जताई जा रही है कि प्रदेश को कुछ सौगात मिल सकती है? देखिए, जब भी कैबिनेट की बैठक होती है तो अलग अलग जो मंत्रालय के मंत्री होते हैं वो अपने प्रस्ताव भी रखते हैं, प्रेजेंटेशन भी देते हैं। ये सारी चीज़ें मुख्यमंत्री के सामने जब रखते हैं और जो मुख्यमंत्री के साथ जब ये सामने सारी चीज़ें आती हैं तो उसमें विचार करते हैं। उसके बाद जब अगली कैबिनेट बैठक होती है अंजलि, तो उस पर निर्णय भी लिया जाता है। ऐसा ही उच्च शिक्षा से जुड़ा जो मामला है, उच्च शिक्षा से जुड़ा जो प्रस्ताव है, उस पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अहम प्रस्ताव जो है उस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव कुछ निर्णय ले सकते हैं। तो आज जब कैबिनेट की अंजलि बैठक होगी तभी ये देखा जाएगा कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र होंगे जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव निर्णय लेते हैं और सौगात देते हैं। लेकिन ये पूरी जानकारी निकलकर सामने आ ही जाएगी कैबिनेट की बैठक के बाद, क्योंकि ये बैठक बेहद खास तो होगी ही होगी, क्योंकि अभी अभी दिल्ली दौरे से लौटे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की और। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ वासियों के लिए। देखिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए ये अच्छी खबर है। अपने दिल्ली दौरे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की है। रेल मंत्री से मुलाकात के दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की अलग अलग नई रेल परियोजनाओं पर चर्चा भी की है। रेल भवन में बैठक के दौरान उन्होंने राज्य की 4 प्रमुख रेल परियोजनाओं को जल्द से जल्द शुरू करने पर जोर दिया है और बैठक के दौरान केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन परियोजनाओं की संभावनाओं और लाभों को स्वीकार भी कर लिया है और अब इन पर तेजी से काम करने का आश्वासन भी दिया है। देखिए, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अब छत्तीसगढ़ वासियों को रेल के उपलक्ष्य में सुविधाएं मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए ये खुशखबरी है। अपने दिल्ली दौरे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की है। रेल मंत्री से मुलाकात के दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की अलग अलग नई रेल परियोजनाओं पर चर्चा भी की है और रेल भवन में बैठक के दौरान उन्होंने राज्य की 4 प्रमुख रेल परियोजनाओं को जल्द से जल्द शुरू करने पर जोर भी दिया है और बैठक के दौरान केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आश्वासन भी दिया है कि जल्द से जल्द इन परियोजनाओं के लिए काम शुरू कर दिया जाएगा। दिल्ली प्रवास में है हमारे साथ हमारे डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा भी आए हैं और अभी माननीय रेल मंत्री जी से मुलाकात हुई है। हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश में रेल का कवर कम है, लेकिन अब बहुत उम्मीद है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर अभी बहुत सार्थक चर्चा हुई है और डीपीआर वगैरह बन रहे हैं। आने वाले समय में कई नए रेल लाइन का निर्माण हमारे छत्तीसगढ़ में होने वाला है।
और देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है। इस बैठक में मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय गृह मंत्री को राज्य में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री साय ने गृह मंत्री शाह से छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बनाए गए छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर भी विस्तार से चर्चा की है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जब दिल्ली पहुंचे थे सीएम विष्णुदेव साय तो उस दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। अभी मैंने आपको जानकारी दी कि केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात की। कुछ प्रदेश के लिए सौगात वहां से निकल कर आ रही है। साथ ही साथ नक्सलवाद खात्मे पर जो अभियान चला रखा है छत्तीसगढ़ सरकार ने, उसको लेकर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, खास चर्चा की है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी नितेश गर्ग। रायपुर से सीधा उनका रुख कर लेती हूं। नितेश, दिल्ली से लौट आए हैं सीएम विष्णुदेव साय। प्रदेश के लिए, प्रदेश वासियों के लिए क्या संभावित सौगात लाए हैं विष्णुदेव साय? जी अंजलि, बिल्कुल सीएम साय का कल दौरा था। सीएम विष्णुदेव साय गए, वहां कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की, जैसा कि वो बता कर गए थे। और सबसे पहले श्रम, खेल, रोजगार, युवा कल्याण के मामलों के मंत्री उन्होंने जो है मनसुख मंडाविया से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। और जब वो जा रहे थे तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ छत्तीसगढ़ के लिए सौगात लेकर आएंगे। सबसे बड़ी सौगात की जो बात करूं, रेल परियोजना की सौगात है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो है लगातार ट्रेनों की बहुत दिक्कत थी और ट्रेनों को लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर रहा है और छत्तीसगढ़ की आम जनमानस का मुद्दा भी रहा है कि हमें ट्रेन मिले। 4 नई परियोजनाएं हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है अंजलि। और जो सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में है धर्मजयगढ़, पत्तलगांव, लोहरदगा। ये जो है जशपुर, पत्थलगांव, कुनकुरी झारखंड से जोड़ेगी। दूसरी 1925 से मांग थी अंबिकापुर की रेल लाइन परियोजना की, तो अंबिकापुर बरवाडीह नई लाइन परियोजना आई है। इस परियोजना को लेकर अंबिकापुर में काफी सियासत भी होती है, पक्ष विपक्ष एक दूसरे को घेरने की कोशिश करते हैं। तीसरा है खरसिया नया रायपुर परल कसा नई रेल परियोजना और चौथा है रावाघाट जगदलपुर। तो कुल मिलाकर उत्तर छत्तीसगढ़ कह दीजिए, दक्षिण छत्तीसगढ़ कह दीजिए, मध्य छत्तीसगढ़ कह दीजिए, छत्तीसगढ़ को रेल जो है नेटवर्क उसकी मजबूती के लिए सौगात मिल गई। दूसरी चीज है विजन 2047, इसको लेकर विमर्श हुआ उनका गृह मंत्री अमित शाह के साथ और ऐसी संभावना है कि गृह मंत्री अमित शाह इस माह के अंत तक छत्तीसगढ़ का जो है दौरा भी कर सकते हैं। विस्तार न्यूज एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है और इस दौरे में नक्सलवाद को खत्म करने का ब्लूप्रिंट बनाया जाएगा। बिल्कुल, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है तो क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ सरकार वैसे ही काफी एक्टिव नजर आ रही है, फोकस नजर आ रही है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी देखी जा रही है नक्सलवाद के लिए। और अब जहां खुद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो गई है तो कहीं ना कहीं और ज्यादा सख्त छत्तीसगढ़ सरकार नजर आएगी आने वाले दिनों में। बहुत बहुत शुक्रिया नितेश तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, सीएम साय का आज होने वाला जनदर्शन कार्यक्रम स्थगित है, अपरिहार्य कारणों से किया गया है स्थगित और पिछले सप्ताह 11 जुलाई को भी जनदर्शन कर दिया गया था स्थगित। तो देखिए, ये बड़ी अपडेट आपको दे दे, जहां अब हर गुरुवार को सीएम जनदर्शन कार्यक्रम रखा जाता है। खुद सीएम विष्णुदेव साय मुलाकात करते हैं, तो उसी सिलसिले में ये एक बड़ी अपडेट आ रही है कि इस गुरुवार को जनदर्शन कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। अज्ञात कारणों की वजह से स्थगित किया गया है और पिछले सप्ताह 11 जुलाई को भी जनदर्शन कार्यक्रम नहीं हो पाया था। अभी तक 2 गुरुवार को जनदर्शन कार्यक्रम हो पाया है, लेकिन उसके 2 गुरुवार, एक इससे पिछले वाला मिलाकर और एक आज का मिलाकर, आज भी जनदर्शन कार्यक्रम नहीं होगा। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहां सीएम खुद जनता से रूबरू होते हैं, खुद जुड़ते हैं। और इस खबर पर भी अधिक जानकारी ले लेती हूं, मेरे साथ बने हुए हैं मेरे सहयोगी नितेश। नितेश, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? इससे पिछला गुरुवार भी जनदर्शन कार्यक्रम स्थगित था, अब भी जनदर्शन कार्यक्रम स्थगित है, तो क्या वजह निकलकर सामने आ रही है? देखिए अंजलि, 2 गुरुवार को जनदर्शन कार्यक्रम हुआ। सीएम ने सीधे ही प्रदेश की जनता से उनकी समस्याएं सुनी, उनकी समस्याओं का निराकरण किया। पिछले 2 गुरुवारों से जो जानकारी आ रही है वो ये है, अपरिहार्य कारण बताए जाते हैं, लेकिन कारण जो है सामने साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा था, तमाम चीजें थी, कई कार्यक्रमों में उन्हें शिरकत करनी थी, इसलिए ये जनदर्शन कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था। और एक
विशेष प्रावधान ये भी कहा गया था कि जिस दिन भी फिर सीएम सुलभ होंगे तो उस दिन हम जनदर्शन करेंगे। तो उम्मीद ऐसी लगाई जा रही है कि जल्द ही जनदर्शन की जो है अगले गुरुवार से पहले जो है जानकारी आ सकती है कि जनदर्शन लगाया जाएगा, और इसी चीज़ का सभी को इंतजार है। दिल्ली दौरे के कारण इस बार का जनदर्शन जो है स्थगित हुआ था, क्योंकि सीएम को बेहद ही महत्वपूर्ण कई विषयों पर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करनी थी। उधर उप मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे, वित्त मंत्री भी पहुंचे थे, क्योंकि न केवल सीएम बल्कि तमाम मंत्री अधिकारी भी जनता से मुखातिब हो रहे हैं और सुशासन की बात की जा रही है। और नीतीश, हमने देखा कि 2 गुरुवार में देखा कि लोगों की कितनी ज्यादा समस्याएं, कितनी जल्दी निराकरण किया जा रहा है तमाम समस्याओं का। तो ऐसे में उम्मीद यही है कि अगले गुरुवार जनता से रूबरू हो पाएंगे सीएम विष्णुदेव साय। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश तमाम जानकारी के लिए। जांजगीर चांपा के कोसीर गांव में डायरिया के 100 से ज्यादा मरीज मिले हैं। वहीं 17 साल के लड़के की मौत हो गई है। मरीज मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आया और कलेक्टर आकाश छिकारा समेत बड़े अधिकारी कोसीर गांव पहुंचे और यहां लगे कैंप का जायजा भी लिया। फिर पामगढ़ सीएचसी पहुंचे। इस दौरान पामगढ़ विधायक शेषराज हरबंश भी मौजूद रहे। दरअसल 3 दिन से कोसीर गांव में डायरिया फैला हुआ था। पहले दिन 6 मरीज मिले थे, फिर यह आंकड़ा 100 से ज्यादा हो गया है। सबसे बड़ी बात है, रोज मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कोसीर के स्कूल में कैंप लगाया है। स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक गांव में गंदगी है और इस वजह से डायरिया फैला है। अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। ग्राम कोसीर के अंदर अभी हमने जो हमारा प्राथमिक स्कूल है वहीं पर हमने एक सेंटर बनाया है ट्रीटमेंट का। हमारे बीएमओ भी सुबह से मौजूद है। हमने गांव के सभी घरों का अपने मितानिन और आरएचओ के माध्यम से डोर टू डोर सर्वे करवाया है, और जो लोग हमको लगे कि उनको घर से ज़्यादा अच्छी सुविधा यहाँ हमारे सेंटर में या फिर सीएचसी मिल सकती है, हमने उनको लेकर आए। आज सवेरे से काफ़ी सारे केस थे, 90 केस थे, तो उनका सबका इलाज करके चले गए हैं। कुछ को 14 केसेस पामगढ़ में भर्ती हैं और 3 केस हमारे यहाँ जो कैंप कर रहे हैं स्कूल में वहाँ पे। और अब अगली खबर मुरैना में हुए एक हादसे से जुड़ी है। स्टॉप डैम में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। आनन फानन में तीनों बच्चों को लेकर पहुंचे जौरा अस्पताल से गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल मुरैना उन्हें रेफर किया गया। जौरा ब्लॉक के बलालपुर का गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां स्टाफ डैम में 3 दोस्त नहाने गए थे और उनकी नहाते समय गहरे पानी में जाने से एक दूसरे की जान बचाने के चक्कर में मौत हो गई। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी, बड़े हादसे की जानकारी मुरैना से निकलकर सामने आ रही है। और देखिए, राजधानी रायपुर में युवक का अपहरण कर मारपीट करने का मामला सामने आया है। पुराने विवाद के चलते 2 आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया है। ये मामला गुड़ियारी थाना क्षेत्र का है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। युवक को घर में बंद कर बेसबॉल और चाकू से मारा गया है और इसके बाद जबरदस्ती कार में बैठाकर मंदिर हसौद इलाके में ले जाकर मारपीट की गई है। युवक के बेहोश होने पर मरा समझकर उसे सड़क पर फेंककर आरोपी फरार हो गए हैं। और मध्य प्रदेश सरकार राजस्व महाअभियान का आयोजन करने जा रही है। संबंधित प्रशासनिक महकमा तमाम तैयारियों में जुट गया है। खुद मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस महाअभियान का आयोजन करेंगे और दिशा निर्देश भी देंगे। लेकिन आखिर ये राजस्व महाअभियान है क्या, इसमें होता क्या है, सब कुछ रिपोर्ट में बता दिया है। आप रिपोर्ट देख लीजिए। मध्य प्रदेश सरकार सभी 55 जिलों में 18 जुलाई से राजस्व महाअभियान शुरू करने जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद संभाग कमिश्नर और जिला कलेक्टरों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर इस अभियान को सफल बनाने और साथ ही किसान, मजदूर समेत आम लोगों को इस अभियान से जोड़ने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि अच्छा काम करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा और लापरवाह रवैया रखने वालों पर कार्यवाही की जाएगी। प्रदेश में 18 जुलाई से शुरू हो रहा राजस्व महाअभियान 20-31 अगस्त तक चलेगा। आगे बढ़ने से पहले चलिए आपको आसान भाषा में समझा देते हैं कि आखिर इस राजस्व महाअभियान में क्या होता है और क्या होना है। राजस्व महाअभियान में क्या होना है? राजस्व महाअभियान में तहसील न्यायालयों का निरीक्षण किया जाएगा। संभागायुक्त, जिला कलेक्टर, अपर कलेक्टर और अनुविभाग अधिकारी को जिम्मेदारी राजस्व न्यायालयों में नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती जैसे लंबित मामलों का निपटारा। इनके लिए सेवानिवृत्त पटवारी और राजस्व निरीक्षकों को संविदा पर रखा जा रहा है। ड्रोन सर्वे से पीएम किसान सम्मान निधि में छूटे हुए पात्र किसानों को जोड़ा जाएगा।
विस्तार न्यूज ने राजस्व महाअभियान की तैयारी और इसकी सफलता के लिए उठाए जा रहे कदमों को लेकर मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा इस अभियान की बागडोर वो खुद संभालने वाले हैं। कल मैं विदिशा जा रहा हूँ, हर जिले में जाने का प्रयास करूँगा, प्रत्येक मध्य प्रदेश के 55 जिलों में जाऊँ और रूबरू लोगों से बात करूँ। और यही हमारा महाअभियान, राष्ट्रीय महाअभियान चला रहे हैं हम, ताकि किसानों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। मैं यहाँ बैठता हूँ 11 बजे से 2 बजे तक। पूरे मध्य प्रदेश का कोई भी किसान आएगा उसके लिए स्वयं तहसीलदार से बात करता हूँ और उसका निराकरण करता हूँ, मदद करता हूँ। बड़ी बात यह भी है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस राजस्व महाअभियान को लेकर काफी गंभीर हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट कहा है कि अभियान की रोजाना मॉनिटरिंग हो, पटवारी अपने अपने इलाके में रहें और अभियान के तहत समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाए। आपको बता दें, इससे पहले हुए राजस्व महाअभियान में 30 लाख से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया था। ऐसे में अब देखना होगा कि इस बार अभियान कितना सफल हो पाता है। और अगली खबर रीवा से मिल रही है। रीवा में सरपंच की दबंगई से परेशान किसान ने की इच्छा मृत्यु की मांग। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रीवा जिले की त्योंथर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत अमिलिया के निवासी ललित मिश्रा ने अपने ही ग्राम पंचायत के सरपंच वेद प्रकाश मिश्रा के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। किसान ललित मिश्रा का कहना है कि लगातार ग्राम पंचायत में हो रहा है भ्रष्टाचार और इसकी शिकायत करता हूं, जिसके चलते कई बार कार्रवाई भी की गई है। और इसी बात को लेकर ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच वेद प्रकाश मिश्रा के द्वारा मुझे मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है और मैं इसी बात से आहत होकर एसडीएम से हाथ से माननीय राज्यपाल मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे दिया हूं और इस ज्ञापन के माध्यम से मैं इच्छा मृत्यु की मांग करता हूं। वहीं देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक लाल का कहना है कि एसडीएम के साथ मिलकर बातचीत कर सभी समस्याओं का निराकरण कराया जाएगा। ये चाक घाट का जो मैटर है वो सोशल मीडिया के माध्यम से भी ज्ञात हुआ है कि अमिलिया गांव है, वहाँ पे किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मांगों को लेकर के एसडीएम को पत्र प्रेषित किया गया है। उसमें अनशन की भी बात उन्होंने बोली है, जिसके संबंध में कार्रवाई कराई जा रही है और एसडीओपी को उसके लिए बताया जा चुका है। हमारे ग्राम के जो सरपंच नियुक्त हुए हैं वेद प्रकाश मिश्रा जी, उनके द्वारा लगातार मेरे ऊपर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है और नियम विरुद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। मुझे न तो खेती करने दिया जा रहा है लगातार, और मैं ऊब करके माननीय एसडीएम महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय, राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दे करके इच्छा मृत्यु की मांग किया हूं।